जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 5 मई। अब 5 मई को दोस्तों आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आपका एसएससी एमटीएस का किसी भी शिफ्ट में फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम आपका नहीं था। तो ये वीडियो दोस्तों उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। इस वीडियो का जो प्रश्न है ये उसी प्रश्न को लिए गए हैं जो कि अभी तक के आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन बस इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स और संभावित सवाल को भी जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज का फ्रेंड्स जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसने किया था। ठीक है, यानी कि व्हेन एंड हु अटैक द सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी ने सन 1025 ईस्वी में आपका क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि जब महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब भीम प्रथम उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था, लेकिन भीम प्रथम वहाँ से भाग गया। तो ये भी प्रश्न कभी कभी आपका बन सकता है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो उस समय आपका वहाँ का शासक कौन था या कौन आपका शासन कर रहा था। तो इसका राइट आंसर भीम प्रथम हो जाएगा। इसके अलावा 1026 ईस्वी में उसने फिर से भीम प्रथम पर हमला किया था और कच्छ क्षेत्र पर शासन कर रहा था कौन, भीम प्रथम। इसके अलावा महमूद ने उसी वर्ष जाटों पर भी हमला किया था। तो ये आपका महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर में दोस्तों आपका 20 लाख दिनार की संपत्ति उसने लूट लिया था और हिंदू देवताओं को विशेष रूप से शिव की मूर्ति को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया था कौन, महमूद गजनवी ने। ठीक है, चलिए अगला है आपका हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो आपका कहाँ मनाया जाता है, यानी कि वेयर इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका नागालैंड हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये तो पहली बात आपका नागालैंड में मनाया जाता है। इस इलाके में सभी त्योहारों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सभी त्योहारों का त्यौहार किसे जाना जाता है, तो हॉर्नबिल हो जाएगा। ये त्यौहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से नागा संस्कृति को दर्शाता है और इस उत्सव का नाम इंडियन हॉर्नबिल से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये नागालैंड की लोक कथाओं और जनजातियों के बीच एक आम पक्षी है। ये उत्सव दोस्तों आपका हर वर्ष 1 दिसंबर से शुरू होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि आपका कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का आगे एग्जाम है उनके लिए एक बड़ा खुशखबरी है कि अभी तक के जितने भी शिफ्टों में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, टोटल 9 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और 9 शिफ्टों यानी कि एक शिफ्ट में दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन है जो कि देखने को मिलता है। तो 25 गुने 9 क्वेश्चन आपका एक ही पीटी में सम्मिलित कर दिया गया है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और संभावित सवाल सहित। बस इस पीडीएफ का जो शुल्क है कुछ न्यूनतम शुल्क रखा जाएगा जो कि दोस्तों आपका कल या परसों से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को भी लेना है आप लोग व्हाट्सएप नंबर है सामने दे रहे हैं, वहाँ पर एक बार पेड पीडीएफ लिख कर दोस्तों आप लोग वहाँ पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, फिर आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, फिर आपको पीडीएफ है न्यूनतम शुल्क पर आपको दे दी जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 9973741666 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी कि हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र राज्य कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। कौटिल्य जिसे कि विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, इनका नाम है अलग अलग होता है, अलग अलग है। एक तो विष्णुगुप्त है, दूसरा है चाणक्य है। वो अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, यानी कि विच मुगल रूलर ट्राई टू डिस्ट्रॉय द कैलाश टेम्पल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उससे अपने मंसूबों में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। एलोरा में आपका ये स्थित है कैलाश मंदिर, किसके द्वारा, तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया है। भगवान शिव के मंदिर के रूप में बनाया गया था। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कैलाश मंदिर से आपको ये रखना है कहाँ स्थित है, एलोरा में स्थित है। इसके अलावा बनवाया किस राजवंश ने, तो राष्ट्रकूट वंश ने। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है।
अगला है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था। इन 1916 बिटवीन whom was the लखनऊ पैक्ट साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता आपका हुआ था 1916 में दिसंबर माह में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसने किसने हस्ताक्षर यानी कि साइन किया था, तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए अगला है द वुड डिस्पैच किससे संबंधित है। व्हाट इज द वुड डिस्पैच रिलेटेड टू। तो ये दोस्तों आपका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर थे उस समय के लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था और जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है या वुड स्पीच कहा जाता है। इसमें कहा गया था कि प्राथमिक विद्यालयों की जो मातृभाषा होनी चाहिए वो आपका उस उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका वुड डिस्पैच जो कि शिक्षा के प्रसार से संबंधित है। अगला है कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है या मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है जिसे कि डैश कहा जाता है, यानी कि एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट बैंड्स एंड फॉर्म्स लार्ज बैंड्स कॉल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका विसर्प आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नदी के विपरीत क्रमिको मोड़ों के निर्माण से एक पूर्ण एश वर्क बन सकता है जिसे कि विसर्प कहा जाता है। जब नदी की पहुँच में छोटी सीधी पहुँच से जुड़े उल्टे क्रम को लगातार वर्क क्रॉसिंग कहलाते हैं, तो नदी को विसर्प नदी कहा जाता है। अगला है आपका IVF फुल फॉर्म क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVF। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो ट्रीटमेंट है को IVF ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिससे पहले इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता था। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है वो किससे संबंधित है, यानी कि व्हाट इज द आर्टिकल 44 रिलेटेड टू। तो आपका नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य है जो कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक सामान्य नागरिक संहिता को सुरक्षित रखने का है जो कि प्रयास करेगा। अगला है बुट्टा कोला नृत्य है जो कि किस राज्य में संबंधित है, तो आपका बुट्टा कोला डांस इज प्रिवलेंट इन विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, बुट्टा कोला या भूत कोला के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि इसे देवकोला नाम से भी जाना जाता है। ये आपका तुलुनाडु के तटीय जिलों और कर्नाटक के मलेनाडु के कुछ हिस्सों और उत्तरी केरल, ठीक है, उत्तरी केरल में भी, कर्नाटक में भी और भारत में कासरगोड से आत्मा की पूजा का एक एनिमिस्ट रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन में केरल आएगा तो केरल मानना है और आपका कर्नाटक आएगा तो कर्नाटक मानना है। अगला है कि द जोया फैक्टर जो पुस्तक है के लेखक हैं जो कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द जोया फैक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुजा चौहान हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ मोस्टली फाउंड इन इंडिया। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं इसे मानसून वन भी कहा जाता है और ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कितना से कितना, तो 70 से 200 सेंटीमीटर। अगला है कि आरबीआई ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया था, यानी कि विच विजन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू इस्टेब्लिश इंडिया एज ए पेमेंट पावर हाउस ग्लोबली। इसका राइट आंसर पेमेंट विजन 2025 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा मोटा अनाज है जो कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में तो आपका क्या दिया गया था, नहीं दिया गया था, उसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन हम मोटे अनाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए 8 मोटे अनाज को शामिल किया गया है, जिसमें आपका पहला नंबर पे है बाजरा,
पहला नंबर पर है बाजरा, दूसरा नंबर पर है रागी, तीसरा है कुटकी, चौथा है शम्बी, पाँचवा है ज्वार, छठा है कंगनी, सातवां है चिन्ना और आठवां है काडो। ठीक है, कोडो। ठीक है, ये जो 8 आपके अनाज है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज 2023 के लिए 8 मोटे अनाज में शामिल किया गया है। और भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को, ठीक है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। तो ये भी प्रश्न आपसे बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो पोषक अनाज है का वर्ष है वो किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो ये आपका 2023 के वर्ष को घोषित है जो कि किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लियोनेल मेसी का संबंध है जो कि किस खेल से है, यानी कि लियोनेल मेसी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। लियोनेल मेसी का संबंध फुटबॉल से है। लियोनेल आंड्रेस मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आपका फुटबॉल का जो विश्व कप है वो आपका समाप्त हुआ था, जिसमें विजेता टीम कौन बना था ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो आपका अर्जेंटीना ही बना था, जो कि मेसी का ही टीम था, यानी कि मेसी ही कप्तान थे। तो अर्जेंटीना आपका विश्व कप जीता था इस बार जो हाल में हुआ है। और लियोनेल मेसी को दोस्तों आपका गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया था। इसके अलावा गोल्डन जो बूट होता है वो आपका फ्रांस के खिलाड़ी थे एम्बापे, फ्रांस के खिलाड़ी थे एम्बापे को दिया गया था। फ्रांस है जो कि दोस्तों आपका वर्ल्ड कप जो हुआ था, आपका विश्व कप हुआ था फुटबॉल का, उसमें आपका रनअप रहा था। ठीक है, रनअप रहा था। इसके अलावा विजेता आपका अर्जेंटीना ही रहा था। ठीक है, इसके अलावा संबंधित जो भारतीय खिलाड़ी हैं उसको देख लेते हैं। हॉकी से देखिए PR सिरजेश हैं, कृष्ण बहादुर पाठक हैं, हरमनप्रीत सिंह है और गुरिंदर सिंह है। ये आपकी हॉकी से संबंधित है। बिलियर्ड्स से संबंधित आपके जो खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी जी हैं, चंद्र हिरजी है, अनुजा चंद्र ठाकुर है और माइकल फरेरा है। ये सब आपका बिलियर्ड्स से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। गोल्फ से देख लेते हैं। अनिवार्य लाहिरी हैं, जीवन मिल्खा सिंह है, अर्जुन अटवाल है, ज्योति रंधवा है और शिव चौरसिया। ये दोस्तों आपका गोल्फ से संबंधित भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला है राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पुनिया ने किस वर्ष में स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल में। तो इन विच स्पोर्ट्स हैज बजरंग पुनिया ऑन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रेसलिंग यानी कि कुश्ती हो जाएगा। बजरंग पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष के 65 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में फाइनल में कनाडा के मैकलिन लाचलान को हराया था। बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल का, तो ये आपका कहाँ पर हुआ था 2022 का, तो बर्मिंघम आपका इंग्लैंड में खेला गया था। अगला है कि पुस्तक ड्रीम्स ऑफ फायर, पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। तो इसका राइट आंसर आपकी बराक ओबामा हो जाएंगे। बराक ओबामा ने पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर लिखी है। ये पुस्तक घटनाओं की एक डायरी है जो कि उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताती है। इसके अलावा ओबामा की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भी चुने जाने वाले पहले अफ्रो अमेरिकी थे। इसके अलावा उनका जो राष्ट्रपति पद है वर्ष है वो आपका 2009 से 2017 तक रहा था तथा USA की डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था। इसके अलावा बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा, उनके द्वारा भी पुस्तक लिखा गया है, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। पहला तो आपका है अमेरिकन ग्रोन है, दूसरा है बिकमिंग है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में बात करें तो आपका जो बाइडेन है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो भी आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के ही एक सदस्य हैं। अगला है गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था, यानी कि हु बिकम द सुल्तान ऑफ द दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके बेटे जौना ने उसे सफल बनाया था। उन्हें उनके शीर्षक नाम से जाना जाता था, इसलिए उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। इसके अलावा वो 1325 में सत्ता में आया था। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस दिल्ली आया तो उसका बेटा उसके निपटाने में इंतजार कर रहा था। उन्होंने अफगानपुरा में विकसित हुई नई संरचना में अपने पिता का स्वागत किया था। इसके अलावा तुगलक वंश का जो शासन है आपका 1320 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1412 ईस्वी तक चला था। इसके अलावा तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था आपका
वो आपका नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है कि सुग्गी है जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि सुग्गी इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में कुछ और लोक नृत्य है जैसे कि हटरी है, सुग्गी है, कुनीथा है, करगा है, लंबी है और यक्षगान है। ये सभी जो लोक नृत्य है ये आपके कर्नाटक से संबंधित हैं। महाराष्ट्र से भी कुछ लोक नृत्य आते हैं जैसे कि लावनी है, नकटा है, कोली है, लेजमी है, गाफा है और बुहारा है। इसके अलावा राजस्थान से देखिए कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो झूलन लीला है, झूमा है, सुसनी है, गपाल है, कालबेलिया है और घूमर है और चक्री है। ये सभी नृत्य आपके राजस्थान से आते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है, यानी कि एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो आपका दमन और दीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में प्रति 1000 पुरुष पर 618 महिलाओं का लिंगानुपात है जो कि सबसे कम है। इसके अलावा भारत में जो लिंगानुपात है आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। और देश का लिंगानुपात की बात करेंगे तो 940 है, जिसमें वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुआ था। इसके अलावा भारत में बाल लिंगानुपात की बात करेंगे, बाल लिंगानुपात आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चे को परिभाषित करता है जो कि आपका 914 है। इसके अलावा केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है 1084 है। और सबसे अधिक बाल लिंगानुपात की बात करेंगे ये आपका मिजोरम में है जो कि 971 दर्ज किया गया है। बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात दोनों आपका अलग अलग है। इसके अलावा हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है जो कि आपका 830 है। और हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात भी यहीं का दर्ज किया गया है। अगला है रुक्मणी देवी अनुल्ले का संबंध है जो कि किस नृत्य से है, यानी कि रुक्मणी देवी अनुल्ले इज एसोसिएटेड विथ विच डांस, तो इसका राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। रुक्मणी देवी अनुल्ले एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। और मद्रास जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किया था। इसके अलावा यह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो कि एनी बेसेंट से बहुत ही प्रेरित थी। अगला है यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, यानी कि द ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज विजिट इंडियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच इंडियन रूलर, तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व में और 228 ईसा पूर्व के बीच आपका भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज की बात करेंगे तो ये प्राचीन यूनानी इतिहासकार है, राजनयिक है और भारतीय निवंश विज्ञानी था। इसके अलावा वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम का राजदूत था और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक है, नेगा अब एक लुप्त रचना है जो कि केवल उत्तर काल के लेखकों द्वारा अद्वित उद्धरणों में जीवित है। इसके अलावा अगला है बैसाखी का त्यौहार है जो कि किससे संबंधित किस माह में मनाया जाता है। ये दोस्तों आपका अप्रैल माह में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में मनाया जाता है। आमतौर पर बैसाखी बैसाख माह के पहले दिन मनाया जाता है। बैसाखी को बैसाखी या बसोरा के नाम से भी जाना जाता है। बैसाखी 2023 की बात करेंगे तो ये आपका 14 अप्रैल को मनाया गया था। बैसाखी एक लोकप्रिय फसल उत्सव है और सिख लोगों का नव वर्ष है। अगला है कि भारत का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट पहला कब स्थापना हुआ था, तो व्हेन वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर 1862 हो जाएगा। भारत का पहला जो उच्च न्यायालय है वो आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था। इससे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था, लेकिन आपका ये भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। इसके अलावा सर बार्न्स पीकॉक है जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होता है, यानी कि डीएनए इज मेनली स्टोर्ड इन द डैश ऑफ द सेल। इसका राइट आंसर आपका नाभिक यानी कि न्यूक्लियस हो जाएगा। डीएनए की बात करेंगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मानव और लगभग
सभी अन्य जीवों में आनुवांशिक निर्देशों को रखने वाले दोहरे हेलिक्स का एक रूप है। इसके अलावा डीएनए ज़्यादातर कोशिका नाभिक में स्थित होता है, लेकिन यह कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए स्ट्रैंड्स मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जो कि 4 नाइट्रोजन युक्त न्यूक्लियोवोल्स से बना होता है, जैसे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन को डीऑक्सीराइबोज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय ए बैटरी। तो इसका राइट आंसर केमिकल हो जाएगा। बैटरी के बारे में डिस्कस करें तो ये एक उपकरण है जो कि रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी का आविष्कार, जैसा कि हम जानते हैं, इसका श्रेय इतालवी जो वैज्ञानिक थे एलेसेंड्रो वोल्टा को जाता है। ठीक है, अगला है कि काई लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति वन में पाई जाती हैं। इन विच टाइप ऑफ वेजिटेटियन आर मोसेस लाइकेन एंड स्मॉल सर्स फाउंड। तो इसका राइट आंसर टुंड्रा हो जाएगा। टुंड्रा जलवायु के बारे में हम लोग कुछ देखें तो टुंड्रा जलवायु में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 0 डिग्री से अधिक लेकिन 10 डिग्री से कम होता है। इस प्रकार जलवायु आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के पास स्थित क्षेत्रों में अनुभव की जाती है। टुंड्रा भूमि वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। अगला है दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है, यानी कि टू द साउथ ऑफ एशिया रिवर्स इज द डेक्कन प्लेट्यू सिचुएटेड। तो आपका गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा का दक्कन का जो पठार है एक भौगोलिक रूप से भिन्न क्षेत्र है जो कि गंगा के मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसमें सतपुरा रेंज के उत्तर में एक पर्याप्त क्षेत्र शामिल है जिसे लोकप्रिय रूप से विभाजित माना जाता है, उत्तरी भारत और दक्कन। ठीक है, अगला है आपका 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था, यानी कि इन विच स्कीम्स वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मर्ज इन 1989। तो इसे 1989 में जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जवाहर रोजगार योजना हो जाएगा। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति जो चुनाव है निम्नलिखित में से कौन कौन से निर्वाचक मंडल के हिस्सा होते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा भारत का जो राष्ट्रपति है सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं इसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, बहुत काम आने वाला चीज़ है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद दोनों सदनों करने का अर्थ है लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा ये इंपॉर्टेंट है, और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों का मनोनीत जो सदस्य होता है वो आपका भाग नहीं लेता है। राज्य विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधान परिषद जो कि द्विसदनीय विधायिका के मामले में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, तो वो भी भाग नहीं लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। इसके अलावा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसको एक और सुन लीजिएगा, ये बहुत ही आपका काम आने वाला चीज़ है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द पुदुमाई पेन स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं आपके एम के स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में चेन्नई में एक समारोह में पुदुमाई पेन शीर्षक से मूलर रामेश्वरम अम्मेयर उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू किया है। ठीक है, अगला है 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, यानी कि विच रिविलियन टुक प्लेस इन 1855 टू 1856। तो इसका राइट आंसर आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार जो कि अब झारखंड हो गया है कि राजमहल पारियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। संथाल विद्रोह 1855-56 के दौरान आपका हुआ था। अगला है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो रामप्पा टेम्पल डेडिकेटेड टू विच गॉड। तो इसका राइट आंसर भगवान शिव हो जाएगा। ये तेलंगाना में है। तेलंगाना के काकतीय वंश के महाराजा गणपति देवा ने
1213 में इस मंदिर का निर्माण किया था। अभी तेलंगाना के वारंगल में ये स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। और रामप्पा मंदिर तेलंगाना का पहला विश्व धरोहर स्थल भी है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में कितनी सालाना आय से कम तक की राशि पर टैक्स माफ़ किया गया है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 टैक्स हैज बीन वेव्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लेस देन हाउ मच एनुअल इनकम, तो आपका 7 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राहुल देवर्मन के द्वारा कौन सा गाना कंपोज किया गया है। विच सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय राहुल देवर्मन, तो ए मेरी टोपी पलट गया, ये आपका राहुल देवर्मन के द्वारा कंपोज किया गया है। अगला है बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, यानी कि बजरंग पुनिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो इसका राइट आंसर आपका कुश्ती हो जाएगा। इसके अलावा बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार से 2015 में सम्मानित किया गया है, पद्मश्री 2019 में दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में ही दिया गया है, और फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में दिया गया है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। और उन्होंने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ खेल और प्रसिद्ध खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी को देख लेते हैं। कुश्ती से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं, तो केदी जादव हैं, सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त हैं, साक्षी मलिक हैं और विनेश फोगाट है जो कि आपका कुश्ती से संबंधित है। मुक्केबाजी से कौन कौन है, मुक्केबाजी से आपका मेरी कॉम है, विजेंद्र सिंह है, सरिता देवी है, डिंगो को सिंह है और हवा सिंह है। इसके अलावा हॉकी से देखिए कौन कौन है, तो ध्यानचंद है, संदीप सिंह है, रानी रामपाल है, सरदार सिंह है, मनप्रीत सिंह है, ये सभी आपका हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से देखिए कौन कौन से है, सुनील छेत्री हैं, भाईचुंग भुटिया हैं, गुरप्रीत सिंह संधू है, ये सभी खिलाड़ी आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो है जो कि हम यहीं तक रखते हैं। बाकी वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।